राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास में कहीं सुनी जाने वाली तुलसा जी की कहानी। एक समय की बात है, एक परिवार में एक ननद अपने भैया भाभी और उनकी एक बेटी के साथ रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। ननद जो थी वो तुलसा जी की बहुत पूजा किया करती थी। इस बात पर उसकी भाभी को बहुत गुस्सा आता था। ननद उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि जब देखो तुलसी जी की जोत पूजा करती रहती है। जब तेरा विवाह होगा ना तो तुझे दहेज में तुलसा जी ही दूंगी और कुछ भी नहीं दूंगी। जब ननद की शादी का समय आया तो वो भाभी अपने पति से बोली कि एक गरीब घर का लड़का मैंने देखा है, वहीं पर अपनी बहन की शादी कर दो। वो पति उसका मान गया। उसने अपनी ननद के लिए रिश्ता पक्का कर दिया। जब बाराती आए तो भाभी ने तुलसा जी का गमला फोड़कर सबके पत्तलों पर सजा दिया। बाराती देखकर बड़े गुस्सा हुए कि ये क्या है, बारातियों को खाने में क्या दे रहे हैं, ये तो सब हरे हरे पत्ते रखे हैं, मिट्टी रखी है। जो लड़की थी वो भी बड़ी दुखी हुई। अंदर कमरे में बैठे बैठे तुलसा जी से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माँ, मेरे भैया की और मेरे घर की लाज बचाओ, इन बारातियों को गुस्सा शांत करो। तुलसा जी की प्रार्थना करने लगी। तभी वो लड़की ने बाहर संदेशा भिजवाया कि सभी बारातियों से कहो कि अपनी आंखें बंद कर लें, मैं जरा निकल के दूसरे कमरे में जाऊंगी। बारातियों से संदेशा पहुंचा तो बाराती कहने लगे ठीक है। सभी बाराती आंख बंद करके बैठ गए। लड़की एक कमरे में से निकल के दूसरे कमरे में गई। जब बारातियों ने आंखें खोली तो पत्थर पे 56 तरह के पकवान इकट्ठे हो गए। बाराती बड़े खुश हुए और जो भावस थी वो देख के बड़ी हैरान हुई। सब लोगों ने, जितने भी बाराती थे, हंसी खुशी से खाना खाया। फिर ननद के विदा होने का समय आया तो भावज ने एक फटी पुरानी सी साड़ी अपनी ननद को पहना दी और उसके हाथ में तुलसा जी का गमला पकड़ा दिया और कहने लगी कि ले जाओ बहू। जब ससुर ने देखा कि बहू को इसकी भावस तो ऐसे विदा कर रही है तो ससुर ने क्या किया, जल्दी से घर पहुंचा और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि जो हमारी बहू है वो फटी पुरानी साड़ी पहन कर आ रही है, ना कुछ जेवर पहन रखे हैं, ना ही पैरों में चप्पल है, बस हाथ में तुलसा जी का गमला है। तुम जल्दी से उसके लिए गहने और कपड़े निकाल दो। यहाँ सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, देखेंगे तो क्या कहेंगे। जो सास थी वो जल्दी जल्दी गहने कपड़े देखने लगी, लेकिन इतनी देर में तो जो बाराती थे बहू को लेकर पहुंच गए। सास ने बाहर निकल के देखा तो बहू तो जेवरों से लदी पड़ी है, भारी भरकम साड़ी पहन रखी है और हाथ में तुलसा जी का गमला ले रखा है। सास कहने लगी, क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि बहू ने पुरानी फटी साड़ी पहनी है, ये तो जेवर गहनों से लदी पड़ी है, इतनी भारी भरकम साड़ी पहन रखी है। सास ने बहू को खूब अंदर लिया, बहू का खूब स्वागत किया। इधर दूसरी तरफ जो लड़की का भाई था वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि जब हमने सारे रीत रिवाज किए हैं, बहन की शादी की है, तो एक पग फेरे की रस्म रह गई है, वो भी पूरी कर लेने दो। उसकी जो पत्नी थी वो गुस्से में बोली, ठीक है, ले आओ अपनी बहन को, लेकिन मैं तो ना उसे खाना बना के दूंगी, ना ही कुछ साथ में दूंगी। वो कहने लगा, ठीक है, पर रीत तो निभानी ही है। भाई बड़े दुखी मन से अपनी बहन को लेने के लिए चल दिया। वहाँ पहुँचा तो शर्म के मारे ऊपर नहीं गया, क्योंकि उसे पता था उसने बारातियों का स्वागत कैसे किया, कैसा मुंह लेके जाऊँ बहन के आगे और बहन के ससुराल वालों के आगे। खाली हाथ वैसे था, कुछ लेके गया नहीं था। लेकिन बहन जो थी उसने ऊपर से झांक के अपने भाई को देख लिया। तब अपने पति से कहा कि मेरे भैया मुझे लेने आए हैं, उन्हें ऊपर लिवा के ले आओ। उसका पति उसके भाई को लिवा के ऊपर ले आया। ऊपर आए तो लड़की की सास कहने लगी, हाँ जी भैया बताओ कैसे आए। तो वो कहने लगा, मौसी जी मैं बहन को लिवाने आया हूँ, पग फेरे की रस्म है। वो कहने लगी कि भाई साहब देखो, हम तो नहीं भेजेंगे, जिस दिन से आपकी बहन हमारे घर में आई है हमारी तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, हमारे घर तो धन धान्य से भर गए हैं, इतने गहने जेवर हो गए हैं, इतनी भाग्यशाली है आपकी बहन। उसने कहा कि पग फेरे की रस्म तो करनी है। उसने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन इसको 2 घंटे में ही वापस ले आना। वो कहने लगा ठीक है। सास ने बहू के हाथ खूब सामान भेजा भावज के घर के लिए। जब भावज ने देखा कि ननद तो इतना सामान लेके आई है, गहने जेवर पहन के आई है, तो अपने पति से कहने लगी कि मैंने तो गरीब घर ढूंढा था, इसके पास कहाँ से ये सब आ गया। तो भाई ने सारी बात बताई तो भावज समझ गई कि ये तुलसा जी की पूजा करती है, इसलिए हुआ है ये सब। उसको विदा कर दिया ननद को। अब भावज ने क्या किया, अपनी जो उसकी बेटी थी उससे कहने लगी कि तू भी तुलसा जी की पूजा किया कर।
जो बेटी थी उसका मन पूजा पाठ में लगता नहीं था, तो उसकी माँ क्या करती थी, उसे मार पीट के तुलसा जी के पास बैठा देती थी कि कर पूजा। रोजाना उसे मार मार के उससे पूजा करवाती थी। लड़की का मन पूजा में बिल्कुल नहीं लगता था। वो कभी गंदा पानी, कभी झूठा पानी, कभी कैसा पानी तुलसा जी के गमले में डालती रहती थी। अब वो भावत जो थी वो सारे काम वैसे ही करे जैसे नंद की शादी में किए थे। लड़का ढूंढा और उनके आगे जब बाराती आए उसके बेटी के, तो उनके आगे तुलसा जी का गमला फोड़ के रख दिया। सब बाराती कहने लगे कि ये कैसा स्वागत हो रहा है हमारा कि तुलसा जी का गमला फोड़ के रख दिया। तब वो अपनी बेटी से कहने लगी कि तू ऐसे संदेशा भिजवा बाहर कि सब आंख बंद करके बैठ जाएं। बेटी ने संदेशा भिजवाया कि सभी बाराती आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी। सब बारातियों ने आंख बंद कर ली। वो बेटी जो थी वो निकल के दूसरे कमरे में गई। आंख खोल के देखा तो पहले तो तुलसा जी के पत्ते और मिट्टी थे, और अब तो सबके पतलों में डेले बन गए। मिट्टी के बड़े बड़े डेले पतलों पे इकट्ठे हो गए। सब बाराती वहाँ से खूब गालियाँ दे के और चले गए, और बहू को उसने हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से बेटी को अपनी विदा करा कि लेके जाओ इसे। और ले गए। अगले दिन अब उसके पिता को भेजा कि लेके जाओ और अब बेटी को विदा करवा के लाओ, पग फेरे की रस्म करनी है। बाप वहाँ पहुँचा तो सास कहने लगी कि आपने कैसी कमबख्त हमारे घर में भेजी है, ये तो जब से आई है हमारे घर में तो ना धन रहा ना धान्य रहा। वो कहने लगी कि बेटी बड़ी रोने लगी, कहने लगी पिताजी मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लगता था, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती मुझसे पूजा करवाई और मेरे हाथ तो तुलसा जी का अपमान ही हुआ है, कोई सम्मान तो हुआ नहीं है, इसीलिए ये सब देखने को मिल रहा है। वो लिवा के अपनी बेटी को घर पे आया तो उसकी पत्नी कहने लगी क्यों, जब ननद आई थी तो इतने जेवर लाद के आई थी, मेरी बेटी को तुम ऐसे ही लिया है। तो भाई कहने लगा मेरी बहन तुलसा जी को सच्चे मन से सींचती थी, तेरी बेटी ने झूठे मन से सींचा, तूने उसकी होड़ करी। हे तुलसा माता, जैसे आपने उसकी ननद की लाज रखी ऐसे सबकी लाज रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी लाज रखना। बोलो तुलसा महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्णा।